अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की नई वीडियो में सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। हम लोग प्लेलिस्ट कर रहे थे डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव्स की, उसमें हम एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स की। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं। ऑलराइट, सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में हमें स्टेप्स फाइंड करने हैं, किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका पर्पस क्या है। सो थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन इसको एक्सप्लेन साथ साथ करेंगे। अगर आपके पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, मतलब ज़ीरो से बड़ा आ जाता है, डैट मीन्स के पॉजिटिव आ जाता है। सो एक इंटरवल हमें दिया होगा, उस इंटरवल के ऊपर तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब चूंकि ये ब्लू में लिखा हुआ है तो डैट मीन्स के ये ग्राफ के अंदर देखें, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन ये इंक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रही है। उसके बाद हमारे पास अगर ये ज़ीरो से छोटा आ जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो लाइन है ये हमें डिक्रीज़ को शो करवा रही है। ऑलराइट, और इसी तरह इफ़ एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, मतलब ना ज़ीरो से बड़ा आता है ना छोटा आता है, तो हम कहेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो एक कांस्टेंट है उस इंटरवल के ऊपर। और कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ताकि हम लोग इसको कर सकें। तो उसके लिए आपके पास बेटा फंक्शन का होना ज़रूरी है। लाइक वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फर्स्ट कर लें, एक फंक्शन है और हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है इंटरवल के ऊपर, और इंटरवल है a, b। ऑलराइट, ये इंटरवल दिया हुआ है a, b। a कोई भी नंबर है, b भी कोई नंबर है, तो हमें उसके अराउंड पता करना है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो सबसे पहले बेटा पहला स्टेप क्या हुआ करेगा कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किया करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स, अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपली आपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स ले लेना है, और उसको आपने ज़ीरो के इक्वल ले लेना है। ठीक है, या अगर एफ ऑफ एक्स है तो आपने एफ डैश ऑफ एक्स लेके ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेना है। वहाँ से बेटा आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब वो जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी, फर्स्ट कर लेते हैं कि वो एक वैल्यू C1 है, एक वैल्यू C2 है और एक वैल्यू C3 है। ऑलराइट, फर्स्ट कर लिया आपने से, और ये फर्स्ट कर लिया हम लोगों ने। सेकंड स्टेप क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए। सेकंड नंबर पे है कि हम उसके सब इंटरवल्स बना देंगे। अब सब इंटरवल्स का क्या मतलब है? सब इंटरवल्स का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक रियल नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये a और b है। हमने इसके अराउंड पता करना है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो अभी हमने सब इंटरवल्स बनाने हैं, उसके लिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होने चाहिए जो कि आ गए। तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख दूँगा, C1, C2, C3। तो सब इंटरवल्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। सब इंटरवल्स होता है कि वो जो मेन इंटरवल दिया हुआ है उसी के अंदर से हमने सब इंटरवल्स बनाने हैं। लाइक आपके पास a, b दिया हुआ है जिसमें आपने फाइंड आउट करना है, तो इसके सब इंटरवल्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसके सब इंटरवल्स हम लोग बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। वो सब इंटरवल्स कैसे आएंगे? ये a से लेके C1 तक ये एक सब इंटरवल आ गया, दूसरा C1 से C2, तीसरा C2 से C3 और लास्ट वन C3 से B। तो टोटल 4 सब इंटरवल्स आ गए। तो क्लियर हो गया भाई, जो मेन इंटरवल होगा उसी में से हमने उसके सब इंटरवल बना लेने। सब इंटरवल बनाने के लिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मतलब x की वैल्यू निकलना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो स्टेप हम फॉलो करेंगे उस पर हमने सिंपली ये जो सब इंटरवल्स आए हुए हैं हमने इस पर चेक करना है कि ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़। मतलब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो डी वाई ओवर डी एक्स होगा उसके अंदर उसकी कोई वैल्यू लेके हमने पुट कर लेना है। चेक ऑन ईच
sub intervals, whether it is increasing और डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑलराइट, सो अगर तो वो डी वाई ओवर डी एक्स ज़ीरो से बड़ा आ रहा है तो वो इंक्रीज़ करेगा, और अगर डी वाई ओवर डी एक्स ज़ीरो से छोटा आ रहा है तो ये डिक्रीज़ करेगा। तो इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, और मतलब आपने थर्ड नंबर पे कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं। ऑलराइट बेटा, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करेंगे। सब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 में हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। स्टेप 2 में सब इंटरवल्स बनाएंगे, और स्टेप नंबर 3 में हम उन सब इंटरवल्स पे वैल्यूज़ चेक करेंगे और बताएंगे कि ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ लेट मी टेक द एग्जांपल क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 7, और हमें फाइंड आउट करना है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, और इंटरवल उसने हमें जो है वो दे दिए हैं। इंटरवल कौन से दिए हुए हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर फर्स्ट कर ले इंटरवल क्वेश्चन में नहीं देता तो आपने ये वाला ही इंटरवल ले लेना है, और अगर दे देता है लाइक फर्स्ट कर लेंगे यहाँ पे दिया होता 4 7, तो आप इसके अराउंड ही मतलब 4 7 के दरमियान ही फाइंड आउट करते। तो अभी इंटरवल उसने माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी दिया हुआ है, अगर कोई इंटरवल नहीं दिया फिर भी आपने बेटा इसी को लेना है। तो अभी हम क्वेश्चन सोल्व करने लगे। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 2x क्यूब का डेरिवेटिव बेटा 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 3 कांस्टेंट स्टार्ट में x स्क्वायर का 2x आ गया, माइनस 36x का 1 आ गया और 7 का 0 आ गया। सो इसका मतलब 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बेटा ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल हम लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल 0। बेटा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। बेटा 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 उधर जाके बेटा डिवाइड हो गया 0 के नीचे, सो वो 0 ही हो जाएगा। और इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाने से आपको माइनस 6 चाहिए, प्लस माइनस करवाने से आपको माइनस 1 चाहिए। सो 3 और 2 आएंगे पेयर्स, 3 इंटू 2 बेटा 6 आ जाएगा, और माइनस 6 चाहिए और माइनस 1 चाहिए तो माइनस 3 इंटू 2 आ जाएगा। सो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3। होपफुली फैक्टराइजेशन सबको आती है, आप पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं डिटेल के साथ। x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसको बेटा अलग अलग करेंगे, x माइनस 3 इक्वल 0 एंड x प्लस 2 इक्वल 0, and we have the values of x equals 3 and x equal minus 2. So we got the critical points. So the critical points are minus 2 and 3. So these are the critical points. So step number 1 complete हो गया, critical points find out हो गए हैं। step 2 में हमें सब intervals बनाने हैं। So step number 2 में सब intervals बनाने हैं, हम heading दे देंगे सब इंटरवल्स की ताकि क्वेश्चन समझना इजी हो जाए। अब सब इंटरवल्स क्या बनेंगे? सबसे पहले तो रियल नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं। अब -2 पहले आएगा और बाद में ये 3 आ जाएगा। तो सब इंटरवल्स बेटा बन गए। सब इंटरवल्स कौन से कितने बन गए? 3 बन गए, 1 2 और 3। सो 3 सब इंटरवल्स बन गए हैं, तो हम बारी बारी इन पे चेक कर लेते हैं। इन माइनस इन्फिनिटी टू -2 और इन -2 to 3
एंड द लास्ट वन इज इन 3 to infinity। तो इन तीनों पे चेक करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू लेनी है। बेटा सिंपली आपने -∞ और -2 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लेनी है। कोई भी वैल्यू का मतलब ये है कि आपने अपने से कोई भी वैल्यू ले लेनी है। -∞ और -2 के दरमियान, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू ले लेनी है। अब इसके दरमियान -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं बेटा 0 ले रहा हूँ। सो 0 जब हम लेंगे और आपने पकड़ना पुट कहाँ करना है, f' आपके पास आया हुआ है, f' ये है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। 6x² - 6x - 36 इन्फिनिटी -2 के दरमियान से हम वैल्यू ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप -4 ले लो, -5 ले लो, आपकी मर्ज़ी है, -100 ले लो। तो इसको बेटा गिवन में पुट करना है जो कि है f', मतलब फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। 6x² - 6x - 36, ये बेटा इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है हमें। 6x² - 6x - 36 यहाँ पुट करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। 6 - 3 का स्क्वायर बेटा 9 आ जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस होके 18 आ जाएगा, -36। सो 9 × 6 इज़ 54 plus 18 minus 36। so whatever the answer is we got the positive answer। ठीक है, हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का पता करना है, मतलब कि ये 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा है तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो यहाँ लिख लेते हैं इंक्रीज। ऑलराइट, सो अब -2 और 3 के दरमियान से हमने वैल्यू लेनी है, -2 -1 0। तो हम 0 ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, चाहे जो मर्ज़ी वैल्यू ले लें। सो 0 ले रहा हूँ मैं। जब आप 0 लेंगे बेटा इसके अंदर 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 -36, 0 -0 -36, बेटा ये -36 आ गया जो कि 0 से लेस है। अगर ये 0 से लेस है तो इसका मतलब है ये डिक्रीज़ करेगा। 0 से ग्रेटर हो तो इंक्रीज़ करेगा, 0 से लेस हो तो डिक्रीज़। अब लास्ट वन रह गया 3 से इन्फिनिटी, मैं 4 ले लेता हूँ। तो जब आप वैल्यू 4 लोगे तो यहाँ लिख लेते हैं टेक x = 4। सो यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं 6 4 का स्क्वायर -6 4 -36, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 24 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 × 16 ये बेटा 96 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये -36 है, -46 56 -60 आ गया, और ये भी पॉजिटिव आंसर आएगा। अब पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा आंसर आएगा, डैट मीन्स कि ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, सो ये हमने बेटा फाइंड आउट कर लिया। सो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करने लगे हैं, रिज़ल्ट लिखने लगे हैं। हेंस f(x) इंक्रीजेज ऑन, जी किस किस पे इंक्रीज़ कर रहा है, इंटरवल -∞ से 2 पे, -∞ से -2 पे, एंड 3 से इन्फिनिटी पे, और डिक्रीज कर रहा है, जी डिक्रीज कर रहा है -2 से 3 पे। सो ये बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, सब इंटरवल बनाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल इज डैट, और बता देंगे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। दिस इज इट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फंक्शन है इस दफ़ा sin x, और हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इंटरवल जो दिया हुआ है -π से π पे हमने फाइंड आउट करना है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है। सो सबसे पहले बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, विच इज़ f'(x) cos x आ जाएगा, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पुट f'(x) = 0। सो cos x = 0 आ गया बेटा। अब cos की वैल्यू 0 कब कब होती है, जी cos की वैल्यू 0 कब कब होती है, cos की वैल्यू 90 पे
अब कोस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, एक -π/2 पे होगी, मतलब कोस -90 पे, और एक 90 पे। तो दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसके जब हम सब इंटरवल बनाएंगे तो हमने फाइंड आउट करना है -π से π के दरमियान, और अब -π/2 बेटा यहाँ आ जाएगा और π/2 यहाँ आ जाएगा। टोटल 3 सब इंटरवल बनेंगे, एक ये और एक ये। सो बारी बारी हम इसको चेक करेंगे। इन -π to -π/2 हम इसके दरमियान से बेटा कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके दरमियान से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मतलब अभी इसकी वैल्यू है क्या, ये -180 है, ये -90 है, ये 90 है और ये 180 है। ये वैल्यूज़ है हमारे पास। अब -π, -180, -90 के दरमियान हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं। -179 भी आता है, -178, -150, -120 भी आता है। सो लेट वी गो विद -120, ठीक है। तो टेक x इक्वल -120, आप डिग्री में लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करके लिख लें। तो यहाँ ऐसे भी ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की आंसर चीज़ चाहिए। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है cos x, यहाँ पुट करेंगे cos x में cos -120। तो जब हम cos -120 पे चेक करेंगे, अब cos के साथ नेगेटिव जो है ये इसको पॉजिटिव कर देता है। रूल है कि cos के साथ अगर एंगल में नेगेटिव है तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। सो डैट मीन्स ये cos 120 आ जाएगा। cos 120 बेटा ये आ जाएगा -0.5, मतलब -1/2, जो कि 0 से लेस है। डैट मीन्स कि ये डिक्रीज करेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट इंटरवल है -π/2 से π/2, और इसके दरमियान से हम बेटा 0 ले लेते हैं। और जब हम 0 पे चेक करेंगे cos 0 बेटा ये 1 आ जाएगा, विच इज़ पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा। जो लास्ट वन है अब उस पर चेक कर लेते हैं। लास्ट वन हमारे पास है π/2 से π, यहाँ लिखेंगे इन π/2 से π। तो यहाँ से फिर दोबारा से हम बेटा 120 ले सकते हैं। टेक x इक्वल 120, यहाँ पुट करेंगे cos 120, और ये दोबारा से -1/2 आएगा, विच इज़ लेस देन 0। डैट मीन्स के डिक्रीज करेगा। सो दो जगह से डिक्रीज कर रहा है, एक -π से -π/2 पे और एक π/2 से π पे। तो हम यहाँ कंक्लूजन रिजल्ट लिख देते हैं। हेंस f of x increases on -π/2 to π/2 and decreases on -π to -π/2 and π/2 to π। सो दो जगह से डिक्रीज कर रहा है और एक जगह से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है बेटा। सो इस वे से हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पे इंक्रीज कर रहा है और किस पे डिक्रीज कर रहा है। आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।